दोस्तों, भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का आखिर सब्र का जो बांध था वो टूट चुका है। क्योंकि अब उन्होंने खुलेआम टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर के ऊपर निशाना साधा है और उनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगा दिया है। और ये गंभीर आरोप के बाद अब जो बारी है वो कहीं ना कहीं बीसीसीआई के खेमे में आ गई है। और आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से ना मोहम्मद शमी ने खुलेआम शिकायत कर दी है और कह दिया है कि आकर देख लो, इनको संभाल लो। क्या पूरा मामला है, आखिर मोहम्मद शमी ने क्या कुछ कह दिया है भाई साहब अजीत आगरकर और गौतम गंभीर को लेकर, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और खास तौर पर इस शिकायत के बाद मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में वापसी होगी या फिर उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, मैं पूरी डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों मोहम्मद शमी इतना गुस्सा नजर आए। और एक तरीके से ना उन्होंने खुलेआम चुनौती दे दी है गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को कि जो करना हो कर लो, मेरे हाथ में है बॉल, अब मैं दिखाऊंगा, आके देख लो। तो दोस्तों विस्तार से बताता हूं। दरअसल मोहम्मद शमी ना तकरीबन आप मानकर चलिए 2023 वर्ल्ड कप के बाद से, जब से वो इंजर्ड हुए थे, उसके बाद उनका सिर्फ एक बार कमबैक हुआ है और वो कमबैक हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में। अब वो कमबैक भी क्यों हुआ मुझे नहीं पता, किसने करवाया ये भी नहीं पता, लेकिन उस कमबैक के बाद अचानक से मोहम्मद शमी को साइडलाइन कर दिया जाता है। और हवाला किस चीज़ का दिया जाता है? मोहम्मद शमी को ये कहा जाता है कि भाई साहब, आपकी जो फिटनेस है ना, आपकी फिटनेस है बहुत खराब और आप अभी फिलहाल टीम इंडिया में कमबैक करने लायक नहीं हो, ये कहा जाता है मोहम्मद शमी को। अब इसके जवाब में मोहम्मद शमी, पता ही है यार, हमेशा मेहनती खिलाड़ी रहे हैं, तो मोहम्मद शमी ने भी ना वो बताया कि भाई साहब ठीक है, आपने मेरी फिटनेस पर सवाल उठाया, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने। मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में गया, मैंने वहां पर 200 से ज्यादा ओवर फेंके, तो यहाँ पर जो फिटनेस का कंसर्न था वो धीरे धीरे मोहम्मद शमी ने साइडलाइन कर दिया कि यार फिटनेस की बात है, ये लो मैंने फिटनेस के पैमाने को भी पूरा कर दिया। दूसरी बात अजीत अगरकर ने एक इंटरव्यू में कही थी कि मोहम्मद शमी ना मतलब उस लेवल के फिट नहीं है, वो बार बार बॉलिंग करते हैं और फिर मैदान के बाहर चले जाते हैं, जो भी रेस्ट लेने या जो भी हो। तो सिलेक्टर्स की एक टीम जाती है वहां पर चेक करने, वहां आरपी सिंह भी जाते हैं, वहां मोहम्मद शमी की गेंदबाजी देखते हैं, उनका रिदम देखते हैं। रिदम टॉप क्लास था मोहम्मद शमी का। मोहम्मद शमी सैयद मुश्ताक अली खेलते हैं, उसके बाद कहा गया कि आपने अभी कम मैचेस खेले हैं, आप लंबी बॉलिंग करिए, आप जिस दिन फिट हो जाएंगे, रिदम आपका होगा, उस दिन आप टीम इंडिया में होंगे, चाहे इंग्लैंड की फ्लाइट में होंगे, ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट में होंगे। अब मोहम्मद शमी ना लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट दोस्तों खेलते रहे, लेकिन मोहम्मद शमी का कमबैक नहीं हो रहा था। इसी बीच मोहम्मद शमी ने कुछ बहुत ज़्यादा बयानबाजी भी की। भाई साहब, उन्होंने कहा कि मैं किसी को अपनी फिटनेस बताने नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पर हूँ, आओ मुझसे पूछ लो कि फिटनेस कैसी है, मैं हर किसी को बताता तो फिरूंगा नहीं, मैं खेल रहा हूँ, आप मेरी फिटनेस देख लो, आप मेरी परफॉर्मेंस देख लो। मोहम्मद शमी ने यहाँ तक कह दिया। अब दोस्तों सब कुछ हो गया, डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस हो रही है, फिटनेस टॉप नॉच है, लेकिन इसके बावजूद अजीत अगरकर और गौतम गंभीर ने ना तो टी20 वर्ल्ड कप में लिया और उसके बाद बायलेटरल से तो वैसे ही ऑलरेडी बाहर रखा हुआ है। इवन जब हर्षित राणा चोटिल हुए तो रिप्लेसमेंट के तौर पर दोस्तों मोहम्मद शमी को जगह नहीं मिली, सिराज को जगह मिल गई। यहां तक वो दिखाया गया कि भाई साहब हमें नहीं लेना है मोहम्मद शमी को, वहां से भी बाहर कर दिया गया उन्हें। अब मोहम्मद शमी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सवाल उठ रहे थे कि क्या शमी रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे इन सारी चीजों से थक कर। लेकिन शमी तो ऐसे हैं कि भाई वो हार तो मानते नहीं है। वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि भाई मैं बेंच पर बैठकर मैं पानी पिलाता रहूंगा तो मैं किसी को क्या दिखा पाऊंगा, मुझे बॉल दो, मैदान पर छोड़ो, तो मैं आपको दिखाता हूँ परफॉर्मेंस करके, ये मोहम्मद शमी ने कहा। अब मोहम्मद शमी के सामने जो चुनौती थी वो थी आईपीएल की। आईपीएल में पहले मैच में शमी 4 ओवर की गेंदबाजी करते हैं, 28 रन देते हैं, 1 विकेट लेते हैं, यहां तक तो ठीक था। दूसरे मुकाबले में दोस्तों असल मायने में मोहम्मद शमी वापस लौटते हैं, 4 ओवर, 9 रन, 3 विकेट। अब आप सोचिए मोहम्मद शमी ने क्या कुछ कर दिया, मतलब ये सारी परफॉर्मेंस आप खुद सोचिए कि मतलब यार इतनी धाकड़ परफॉर्मेंस। उन्होंने तो कहा है कि आईपीएल में और भी बॉलर कंपेयर कर लो जो मुझसे बेहतर हैं,
मेरे आंकड़े निकाल लो, उनके आंकड़े निकाल लो, अगर बेहतर मिल जाए तो बता देना भाई, रख लेना, नहीं तो मुझे रख लो। तो अब ना मोहम्मद शमी ने कहा है कि पहली बात, मैं मशीन नहीं हूँ, मैं मशीन नहीं हूँ भाई, मेरी भी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन जब अच्छी होती है तो कुछ लोगों को वो दिखाई नहीं देती। ये लाइन जो कही है मोहम्मद शमी ने, ये सवाल खड़े कर रही है गौतम गंभीर और अजीत अगरकर पर, जो बार बार शमी को ये कहकर इग्नोर करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उनकी फिटनेस अच्छी नहीं है। तो मोहम्मद शमी ने करारा जवाब दे दिया है कि भाई ये है मेरी परफॉर्मेंस, आकर देख लो, बीसीसीआई इस पर ध्यान दे। अब आप समझ जाओ कि मोहम्मद शमी कितने ज़्यादा भावुक हो चुके हैं। ये जानते हैं कि भाई साहब, मैं अब परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, अब मुझे टीम में जगह चाहिए। अब अजीत अगरकर दिलवाएं जगह, गौतम गंभीर दिलवाएं, या फिर जैसे यूट्यूबर्स उनकी बात करते हैं भाई, जर्नलिस्ट भी उनको नेगेटिव वे में लेते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मुझे नहीं पता जर्नलिस्ट क्या करते हैं भाई, वो उनसे चमचागिरी किसी और की करवा लो, बाकी जो परफॉर्मेंस करता है वो बिल्कुल दूर रखते हैं उसको। तो मोहम्मद शमी ने खुलेआम कह दिया है। अब मुझे पता है इस पर भी विवाद होगा, अगर अजीत अगरकर अभी भी टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर रहते हैं तो वो मोहम्मद शमी को आने नहीं देंगे, लेकिन अब बीसीसीआई को इसमें इन्वॉल्वमेंट लेना चाहिए भाई, बीसीसीआई को इन्वॉल्व होना चाहिए। सीधी सी बात है कि एक काम करो, आप मोहम्मद शमी को देखो, मोहम्मद शमी का कमबैक करवाओ, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप, जी हाँ दोस्तों, ओडीआई वर्ल्ड कप जो 2027 में होना है ना, उसमें मोहम्मद शमी की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप चाहे कुछ भी कर लो, वहाँ आपको शामी चाहिए ही चाहिए। लेकिन अजीत अगरकर और गौतम गंभीर के होते हुए क्या ये संभव हो पाएगा? क्योंकि शामी ने खुलेआम बयानबाजी की है, आपको ये भी देखना होगा। ये बयानबाजी कहीं उन्हें भारी ना पड़ जाए, मुझे ये लग रहा है। क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, कई बार उन्होंने अजीत अगरकर को लेकर उनसे सवाल किया गया, उन्होंने बोला है कि भाई मैं क्यों जाऊँगा बताने, मेरे हाथ में बॉल है, मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, आओ मेरी परफॉर्मेंस देख लो आप, और उस हिसाब से जज कर लो, रखना है टीम में या नहीं रखना है। उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस की बात की है। ये सब नहीं किया है कि बस मैं इसको क्रिटिसाइज़ कर दूँ या उसको कर दूँ। उन्होंने परफॉर्मेंस के बाद भी यही बोला है कि ये मेरी परफॉर्मेंस है, मर्ज़ी आपकी है। आप सेट करें टीम को, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये है मोहम्मद शमी। अब दोस्तों देखना है कि बीसीसीआई क्या मोहम्मद शमी के इस बयान पर अजीत अगरकर गंभीर के ऊपर कार्रवाई करता है, क्या जाँच बैठाता है कि भाई साहब क्यों आप किस बेसिस पर उनको बाहर रख रहे थे? मोहम्मद शमी की क्या परफॉर्मेंस नहीं थी? ये सवाल अगर पूछे जाएँगे तो मोहम्मद शमी अपनी ये लड़ाई बड़ी आसानी से जीत जाएँगे दोस्तों, मुझे ये लग रहा है। बड़ी आसानी से वो जीत सकते हैं, या आप मानकर चलिए। तो ख़ैर दोस्तों, आपकी क्या राय बन रही है? कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या मोहम्मद शमी का दोबारा से भारतीय टीम में तीनों फॉर्मेट में कमबैक हो सकता है? अगर हो सकता है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अपनी राय रखनी है कि मोहम्मद शमी में अभी वो दमखम है या नहीं है। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है।